सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं यार। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन सम टू सिमिलर से हैं। कॉम्बिनेशन सम वन टू और एक और कॉम्बिनेशंस का होगा। तो सबको हम एक बार लास्ट में देख लेंगे क्या क्या सब में डिसिमिलैरिटीज़ थी। बट पहले इसको करते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशंस पे जाके अपन सब डिफरेंशिएट कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमको एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है, एक टारगेट गिवन है और सारी यूनिक कॉम्बिनेशन निकालने हैं सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन बिफोर। ठीक है। वेयर द कैंडिडेट नंबर सीम्स टू टी, ईच नंबर इन सी मस्ट बी ओनली यूज्ड वंस। ठीक है, मतलब हम रिपीटेबल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे वन 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 टू थ्री है तो हम वन टू थ्री को एक एक बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि वन को कई बार डुप्लीकेट टाइम्स यूज़ कर लेंगे, जैसे हम पहले कर रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है। नोट, ये कुछ खतरनाक होते हैं। ऑल नंबर्स विल बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, इजी। एलिमेंट्स इन अ कॉम्बिनेशन मस्ट बी इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो सॉर्ट कर लेंगे हम पहले। तो ये सॉर्ट हो जाएगा। द सोल्यूशन मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट कॉम्बिनेशंस। अच्छा, डुप्लीकेट कॉम्बिनेशंस नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें अब सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, कैसे होगा, वो देखते हैं। ठीक है। ओके, सो देयर इज़ वन ऑफ द एग्जांपल एज वेल। ठीक है, तो हम एक बार ज़रा इसको देखते हैं कि हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में। तो देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमको कुछ लेटर्स गिवन होंगे, सॉरी नंबर्स गिवन होंगे एंड कुछ सम गिवन होगा। लेट से 8 गिवन है। ठीक है, 6 8। नाउ नाउ द थिंग इज, एक 7 भी रख लेते हैं। ठीक है। नाउ द थिंग इज कि हमें सम हाउ इन इन वैल्यूज से ये सम बनाना है और उनको एक वेक्टर ऑफ वेक्टर या एक एरे ऑफ एरेज में रिटर्न कराना है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ सम जो बन सकते हैं, दैट आर 1 1 6 2 6 1 7 8 और भी, मतलब 3 5, हाँ मतलब और जो भी बन सकते हैं। बट मेरा जस्ट मतलब ये है कि दीज आर सम ऑफ द सम्स जो हम बना सकते हैं। सो आई होप ये तो क्लियर है कि हमको ये रिटर्न कराने हैं एज एरे ऑफ एरेज, जो कि सिमिलर है जो हमने अभी कॉम्बिनेशन सम में किया है ना। और इसके अंदर वही सबसेट वाली इन्फॉर्मेशन लगेगी कि हमें सबसेट्स निकालने होंगे एंड जस्ट एक एडिशनल फीचर क्या आ गया, सम वाला। ओके, सो दिस इज क्लियर। अब जो एक पॉइंट था वो ये था कि हमें डुप्लीकेट नहीं देने। डुप्लीकेट मतलब जैसे वन और वन डैश मान लेते हैं इसको। तो 1 7 एंड 1 7, ऑल तो ये दोनों नंबर, दोनों जो पेयर्स हैं वो डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ वन एंड वन डैश, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट नंबर्स, बट पेयर्स सेम है ये। तो हमें ये नहीं चाहिए, एक ही चाहिए सिर्फ इसमें से। ठीक है। सो हेयर इज द कैच। अब हम अपने सबसेट में क्या करते हैं, हम सबसेट में आते, इसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट टाइम पे जब 7 पे आएंगे इसको भी इंक्लूड कर लिया, हमारा आंसर मिल गया। सेकंड तरीका क्या होता है कि हम इसको एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है। आई होप कॉम्बिनेशन सबकी वीडियो सबने देख ली है, तो मैं थोड़ा सा उससे आगे ही बढ़ रहा हूँ। ठीक है। अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे और हम नेक्स्ट को लेट से इंक्लूड कर लेते हैं, सो दैट इज़ वन डैश, और फिर हम दोबारा से 7 पे आते हैं एंड 7 को इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये डबल पेयर्स बन जाते हैं। ठीक है। एक बार मैं फिर से कॉम्बिनेशन सम भी बता देता हूँ ताकि क्लियर रहे सबको। बट ऑल दो ये नहीं काम करना, हमें हमें इसको समहाउ अवॉइड करना है। आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब क्लियर है। ठीक है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि हम सम कैसे बना रहे होंगे। लेट्स से कि मुझे 5 एज अ सम बनाना है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको इंक्लूड कर लेते हैं या इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, और फिर पेयर्स निकाल लेते हैं, राइट। सो लेट्स से मैंने फर्स्ट टाइम वन को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो एज इट इज़ खाली पेयर रहेगा और 5 सम चाहिए। लेट्स से इंक्लूड कर लिया तो क्या, 1, और अब मेरे को 4 सम और बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम आते हैं। हमने क्या बोला, अब हम 2 पे आ गए हैं। ठीक है, ये 0th एलिमेंट के लिए था, अब ये 1 एलिमेंट के लिए। यहाँ पे 0 का सिलेक्शन था या 1 का सिलेक्शन होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम फिर से बोलते हैं हम नहीं इंक्लूड कर रहे 5। यहाँ पे आते हैं, 2 को इंक्लूड कर लेते हैं, 2 इंक्लूड कर लिया। अब सम कितना और चाहिए मुझे, 3 और चाहिए। ठीक है। फिर से आते हैं, यहाँ पे 2 का सिलेक्शन हो रहा है सेकेंड इंडेक्स का, विच इज़ 3। सो सेम, इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पे इंक्लूड लेट से कर लिया 3 एंड 2, अब रिमेनिंग सम चाहिए। फिर से आते हैं, यहाँ पे थर्ड इंडेक्स का सिलेक्शन होगा, नो 5, राइट। यहाँ पे आते हैं 4 को इंक्लूड कर लेते हैं एंड एक सम बनाना है और, राइट। आई होप ये बहुत क्लियर सी बात है कि हम इसको कुछ ऐसे ही करेंगे जब भी हम सोल्यूशन पे आ पाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड, अगर अच्छा अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे एक्चुअली जो थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट इज़ 4। ठीक है।
ये यहाँ पे 4 वैल्यू है। अब यहाँ पर मुझे 4 तो नहीं चाहिए ना यार। 4 क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये ऑलरेडी इससे बड़ा है, तो यहाँ पे मैं आगे जाऊँगा ही नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। इसको इंक्लूड कर लूँगा, नेगेटिव में चले जाएगा नंबर। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं फिर से। अब सेकेंड इंडेक्स का चुनाव है, ठीक है, विच इज़ 3 अगेन, जो इसके बराबर है, और छोटा होता तो चलता ही, बट लेट से अगर हम इंक्लूड नहीं करते तो 2 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो 2 एंड 3, और अब सम हो गया 0। अब ये मेरे आंसर में चले जाएगा, इसको मैं अपने क्या करूँगा, आंसर में इंक्लूड कर लूँगा। सो दिस इज़ इंक्लूडेड इन आंसर। ऐसे कर करके ही हम सबका बना लेंगे। ठीक है, आप पूरा ट्री बना सकते हो, बट दिस इज़ व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी, तो मैं इसलिए इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। ओके, बट इट इज़ गुड अगर आप दोबारा ट्री बनाते हो। नाउ द पॉइंट इज़ कि हम इस वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो रिपीटेबल वाली है, क्योंकि ये तो इसके अंदर भी आएगी। लेट्स सी, दोबारा से देख लेते हैं। 1 1 7, छोटा ही पेयर लेते हैं। ठीक है, 8। ठीक है, 8 सम बनाना है अपने को। नहीं इंक्लूड किया, इंक्लूड कर लिया। ठीक है, सम अब 7 रह गया। फिर से नहीं इंक्लूड किया, यहाँ पे 0 का चुनाव था, यहाँ पे 1 का, यहाँ 2 का। ठीक है, और नहीं इंक्लूड किया 8। यहाँ पे आते हैं, इंक्लूड कर लिया। अब हमने ये वाला 1 इंक्लूड किया, माइंड दिस। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, दिस इज़ 1 डैश, 1 डैश, एंड यहाँ पर हम 7 को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं 1 को इंक्लूड कर लेता हूँ, तो एक्चुअली मैंने 1 डैश को इंक्लूड किया है, एंड 7 अब सम बना है, 7 सम बचा। यहाँ पे आते हैं, अगेन इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 7 को इंक्लूड कर भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 7 को लेट से इंक्लूड कर लिया, 1 सम और बनाना है मुझे। ओके, यहाँ पर हम फिर से इंक्लूड नहीं करते, एज इट इज़ इंक्लूड कर लेते हैं। लेट से इंक्लूड कर लिया, 1 डैश 7 बन गया। ठीक है, और अब सम 0। यस, मेरे को आंसर मिल गया, मेरे को आंसर मिल गया। ठीक है, आई विल इंक्लूड दिस आंसर। अब यहाँ पर आते हैं फिर से। लेट से अब की बार हम 1 डैश को इंक्लूड नहीं करते हैं, सो इट इज़ 1 एंड 7 एज इट इज़। अगेन यहाँ पर हम लेट से 7 इंक्लूड नहीं करते तो कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पर देखना, अगर हम इन 7 को इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या बनेगा, 1 7 विद 0 सम। तो हम ये भी समहाउ इंक्लूड कर चुके होंगे अपने आंसर में। तो अब सबके दिमाग में एक सोल्यूशन तो आ ही रहा होगा, क्या, कि हम सेट ऑफ वेक्टर बना लें, सेट ऑफ वेक्टर बना ले। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आई थिंक, है ना। सेट बना लेंगे, ये एक बार आएगा, दूसरी बार ये मना ही कर देगा इसको। कुड बी वन ऑफ द सोल्यूशन, कुड बी वन ऑफ द सोल्यूशन, बट हमको इससे थोड़ा सा इफेक्टिव सोचना है। ठीक है, सोचेंगे एक बार, पहले जो बचा हुआ काम है वो सारा पूरा कर लेते हैं ना, फिर उस पर आते हैं। ओके, तो जल्दी से इसका कोड कर देते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। हम सबसे पहले का आंसर डिक्लेयर करेंगे, आंसर को क्लियर कर देंगे आते ही, एंड आई होप ये दोबारा ना बताना पड़े कि वाई वी आर क्लियरिंग दिस आंसर। फंक्शन में जाएंगे, एरे, और यहाँ पे ये हमारा सम है, राइट। सो एरे सम, एक सबसेट वेक्टर भी बनाना पड़ेगा हमको, वेक्टर इंटीजर सबसेट, सबसेट डालते हैं, और कौन से इंडेक्स पे अपन प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो, और फाइनली हम आंसर तो रिटर्न कर ही देंगे। एक चीज़ रहेगी क्या, हमें सॉर्ट करना है, क्योंकि हमें किसी ऑर्डर में देना है, हमें नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग में चाहिए, तो हम वो भी कर देते हैं पहले ही सॉर्ट। ओके, सो हम एक वॉइड बनाते हैं, क्योंकि हमें नॉट रिक्वायर्ड, हमने आंसर ग्लोबल बना ही रखा है, और एक सम हम भेज रहे हैं यहाँ पे, और एक सबसेट है, एंड एक इंटीजर इंडेक्स है, राइट। केस की बात कर लेते हैं, हम या तो इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहले इंक्लूड करने की बात कर लेते हैं। लेट्स हम इंक्लूड करते हैं, तो कब इंक्लूड करेंगे, जब सम की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस करंट इंडेक्स। अगर वो ऑलरेडी ज़्यादा है तो देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि वो नेगेटिव चले जाएगा। ठीक है, सो वी कॉल फंक्शन एरे सम माइनस ARR बट उससे पहले हमें इंक्लूड भी करना होगा, अभी हमने नहीं किया है ना सबसेट में, सबसेट i+1। ठीक है, इंक्लूड कर लिया है हमने। सो एक इंक्लूड यहाँ पर किया एक्चुअली, सबसेट डॉट पुश बैक ARR ऑफ i। अब इसको रिमूव करना है, बैक ट्रैकिंग हम कर रहे हैं,
ठीक है। बैक ट्रैक करते हुए हमें इसको रिमूव भी करना होगा, हमने एज एन एड्रेस ये लिया हुआ है, ठीक है। इसका भी मैंने पॉइंट समझा रखा है ऑलरेडी जब हमने बैक ट्रैकिंग स्टार्ट किया था कि हम ऐसा क्यों करते हैं इसके प्रॉपर्स के साथ, राइट। अब हमें लेट से एक्सक्लूड करना है फंक्शन ARR सम, मतलब हम वो वैल्यू नहीं ले रहे हैं, तो हमें नहीं लेना है तो i+1 कर देना चाहिए, राइट, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव थॉट, ठीक है। नहीं इंक्लूड कर रहे तो भी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बेस केस क्या होगा, हमने लॉजिक लिख लिया, हमारी रिकर्सिव कॉल्स हो गई हैं, बेस केस बच गया। बेस केस क्या होगा कि अगर सम 0 हो जाता है तो हमें यार यहाँ पर ना एक तो अपने आंसर में इंक्लूड करना है किसको, सबसेट को, और रिटर्न कर देना है। एक और बेस केस भी बचता है क्या, कि अगर आई जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू ARR का साइज हो जाता है, ठीक है, तो सिंपली रिटर्न, डोंट डू एनीथिंग। अगर सम 0 है तो इंक्लूड इट इन द आंसर, अदरवाइज जस्ट अदरवाइज अगर वो साइज से बड़ा है तो अपने को रिटर्न करना ही। अगर हम इसको पहले लिख देंगे, मतलब इस वाली 7th वाली स्टेटमेंट को सम से पहले लिख देंगे, 3rd से पहले, तो इशू वो आ जाएगा कि अगर आई एरे साइज के बराबर हो गया था तो वो अगर सम 0 भी हो तो इंक्लूड नहीं करेगा आंसर में। आई होप दिस इज क्लियर, ये वाला स्टेप को इंक्लूड ही नहीं करेगा, यहाँ पे I3 होगा एंड विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आई होप दिस बेस केस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ अब हमारे पास क्या बचता है, आई होप सब कुछ डन है, जस्ट जो हमारा डुप्लीकेट हैंडलिंग है वो अभी बची है ना। बस एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, तो हम देख सकते हैं 3 7 8 15 3 7 8 15 ये आ गए हैं, है ना। तो हमें ये नहीं चाहिए 7 11 15, तो इसको अपन सेट से तो रिमूव कर सकते हैं। आई डोंट थिंक मुझे उसका कोड करने की ज़रूरत है, जस्ट मैं यहाँ पर आंसर को इनिशियली सेट बना दूंगा और फिर अपने फाइनल आंसर में यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा एज एन एरे, ठीक है। बट द इम्पॉर्टेंट अप्रोच इज कि हम इसको बिना स्पेस से करके देखें, ठीक है, वो एक एक्चुअल अप्रोच रहेगी, है ना, क्योंकि वही उसी की वैल्यू है, अदरवाइज ये तो बहुत जुगाड़ टाइप सोल्यूशन हो गया है ना। तो देखो हम इसको कैसे कर रहे होंगे, लेट से कि मैं इंक्लूड इसको कर रहा हूँ, तो देन इट इज़ फाइन कि मैंने 1 को इंक्लूड किया, उसके बाद मैं दोबारा 1 को इंक्लूड कर लूँ और मैं 7 को इंक्लूड कर लूँ, नो हार्म इन दैट। या फिर मैं 1 को इंक्लूड कर लूँ, अगली बार मैं इसको इंक्लूड ना भी करूँ और 7 कर लूँ। बट दिस इज़ नॉट फेयर कि मैं फर्स्ट टाइम में इस 1 को इंक्लूड ना करूँ और अगली बारी में इसको कर लूँ। इज इट मेकिंग सेंस? एक बार इस पे वापस सुनना, मैं कह रहा हूँ मैं 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा, बट मैं बाद में 1 को इंक्लूड कर रहा हूँ। दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। अगर अपन ने ये चीज़ समझ ली तो देन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। हम क्या करेंगे, अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं देन इट इज़ फाइन, क्योंकि एक बार तो अपने को चाहिए ना कि 1 आ जाए, फिर उसके बाद ये चाहे एक्सक्लूड कर ले, नो वरीज। बट अगर फर्स्ट टाइम एक्सक्लूड कर दिया और बाद में इंक्लूड कर लिया, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो हम सिंपली क्या कर रहे होंगे, ईजी है, हम क्या करेंगे, अगर हमने इंक्लूड नहीं किया है इस वाले 1 को, तो हम जितने भी आगे वाले 1 है ना उनको भी नहीं करेंगे। एंड हाउ विल इंश्योर दैट, वो हम सिंपली इंश्योर कर लेंगे कि हमारी जो प्रीवियस जो हमारी जितनी भी आगे वाली वैल्यूज़ हैं उससे अगले इंडेक्स पे चले जाएं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, इनकोड मेरे को, अगर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को इस इंडेक्स पे टेक्निकली जाना चाहिए था, है ना। बट मैं कह रहा हूँ कि एक काम करो, जब तक ARRJ इक्वल टू ARRJ -1 है, मतलब जो प्रीवियस वैल्यू है वो इक्वल है, तो आगे बढ़ते चलो यार, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। तो यहाँ बात बन जाएगी ना, जैसे मान लो 1 1 1 और 7 था, तो मैंने लेट से इस वाले 1 को इंक्लूड नहीं किया, मैंने J को यहाँ डाला, मैंने कहा क्या प्रीवियस वैल्यू इक्वल है, हाँ यार इक्वल तो है, तो एक काम करो इसको और आगे वैल्यू बढ़ा दो, ये भी इंक्लूड मत करो फिर। पर रुकना कब चाहिए मेरे को, जब J मेरा लेस देन, जब तक J मेरा लेस देन एरे साइज के बराबर हो, राइट। सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। और अब मेरे को i+1 की जगह J भेज देना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो अपने आप i+1 चले जाएगा, अगर इक्वल हैं तो मेरे को J भेजना चाहिए, राइट। टेस्ट करके देखते हैं एक बार, मेकिंग सेंस, सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, कोई भी डाउट है तो बताना। एंड
नेक्स्ट में मिलते हैं कॉम्बिनेशन में, हम सारे टाइप के कॉम्बिनेशन हमको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइप के कॉम्बिनेशन हमने देख लिए हैं, जिसमें डुप्लीकेट इंक्लूड करने हैं, डुप्लीकेट इंक्लूड नहीं करने, डुप्लीकेट सेट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और काफ़ी कुछ है ना, तो हम वो डिस्कस करेंगे। एंड तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाना, इंस्टाग्राम लिंक्डइन के लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो। बाय बाय।